Good evening, students, and once again, welcome in the world of partnership accounting. Fundamental of accounting, fundamental of partnership accounting is going on. Partnership accounting fundamentals. Today, I am taking the question of guarantee of profit to a partner. क्या कह रहा है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर. जब किसी एक पार्टनर को उसके प्रॉफिट की गारंटी दे दी जाती है कि इस अमाउंट से उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर. और ऐसे केसेस में हम प्रॉफिट का डिवीजन कैसे करते हैं, दैट वी विल सी हियर. आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम DK Goyal book. There are three partners A, B and C, and their profit sharing ratio is 1:2:3. B has been guaranteed a profit of rupees 2 lakhs, and any deficiency in this profit will be borne by A and C in ratio 1:4. सवाल कर रहा है कि B को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है 2 लाख से कम होता है तो वो कमी जो होगी, डिफिशियंसी जो होगी, उसको कौन बियर करेगा? ए और सी इन रेशियो 1:4. प्रॉफिट अमाउंटेड रुपीज 4,20,000. बिफोर आई बिगिन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, इस सवाल में बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं. जैसे इस सवाल में लिखा है कि डिफिशियंसी विल बी मेट बाय ए एंड सी इन रेशियो 1:4. सवाल में हो सकता हो कि ये न दिया हो, ये रेशियो नहीं अगर दिया होता तब हम क्या करते? तब ए और सी बी की डिफिशियंसी को पूरा करते उनके आपसी संबंध के हिसाब से. उनका आपस में रेशियो क्या है? ए और सी का 1:3. उस रेशियो में वो उस डिफिशियंसी को पूरा करते जो उनका आपस में संबंध है. लेकिन यहां सवाल में ये रेशियो दिया हुआ है, इसी रेशियो में डिफिशियंसी को पूरा करेंगे ए और सी. तो प्रॉफिट का डिवीजन कहां होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में. सो लेट अस प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. What is the profit? Profit is 4,20,000. Therefore, by net profit 4,20,000. Then we will distribute the profit to divisible profit. अब इस सवाल में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है या कुछ करना है. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता या सैलरी देना होता या कमीशन देना होता तो वो एक्टिविटीज हम पहले दिखला लेते, फिर 4,20,000 से उनको घटाते, फिर जो बचता वो डिविजिबल प्रॉफिट हम दिखलाते. मगर इस सवाल में कुछ और नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सीधे डिविजिबल प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किसको? ए, बी एंड सी. Now let us distribute this 4,20,000 as per their profit sharing ratio. 4,20,000, 1, 2, 3, 3, 6, 1/6, 2/6, 3/6, 6, 7 जा 42, 70,000 रुपए. यानी ए का शेयर आता है 70,000 रुपए, बी का शेयर आता है 1,40,000 रुपए, और सी का आता है 2,10,000 रुपए. दिस इज द केस. ए 70,000, बी 1,40,000 एंड सी 2,10,000. नाउ यू कैन सी कि बी का गारंटीड प्रॉफिट है कितना? 2 लाख रुपए. लेकिन बी का प्रॉफिट यहाँ कितना है? 1,40,000. यानी 60,000 रुपए की डिफिशियंसी इनको पूरा करनी है. 60,000 रुपए इनको देना है. ये 60,000 रुपए ए और सी देंगे किस रेशियो में? 1:4. तो 60,000 इंटू 1:4 यानी 1/5, 4/5.
1/5, 4/5, 5 12 या 60, यानी 12,000 and 48,000 means A will bear 12,000, therefore A का प्रॉफिट 12,000 से कम कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा 58,000, और C का प्रॉफिट हो जाएगा 2,10,000 में से हमको घटाना कितना है 48,000। ये कितना हो जाएगा 10,000 घटाया और 30 घटाया 70, 168, नहीं ऐसे घटा लें 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 0 10 में से 8 गया 6, 1,62,000, 1,62,000। अब B को A दे रहा है कितना 12,000 और C दे रहा है कितना, ये दे रहा है A, और C कितना दे रहा है 48,000, और इस प्रकार ये इनका हो जाता है 2 लाख रुपए। इस प्रकार से हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। ये हमारा हिसाब बराबर हो गया 4,20,000, 4,20,000। So this is how the deficiency of B has been compensated by A and C in the ratio 1:4, because इस क्वेश्चन में शर्त दिया गया था कि any deficiency in B's profit will be borne by A and C in ratio 1:4. So this is how we solve questions of guarantee of profit to a partner. मैंने आपको बताया है कि अगर रेशियो दिया है तो इस रेशियो में, कुछ भी नहीं लिखा है तो A और C के बीच में जो रेशियो है उस रेशियो में, और अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के लिए कहा गया कि A विल मीट आउट द डिफिशियंसी तो A से ही घटाएंगे और B को देंगे, या C को कहा गया है कि C विल बियर द डिफिशियंसी तो C के प्रॉफिट से घटाएंगे और B को देंगे। तो इस प्रकार के कोई भी कंडीशंस हो सकती है और अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें एक वेरिएंट और आता है जब लिखा होता है कि बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वहां पे आपको सावधान हो जाना है और मिनिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपको समय का भी ध्यान रखना होगा। सो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और डिटेल्ड क्वेश्चंस का आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।